राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बायोलॉजी बुक एस चांद बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि आपको पेज नंबर 142 एंड 143 पर मिल जाएंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है इसको हिट करना ना भूले, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको एसचांद और एनसीईआरटी के सोल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 34। ए पार्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से मतलब क्या है? री माने होता है अगेन, प्रोडक्शन तो आपको पता ही है। तो जितने भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, यही कहलाता है रिप्रोडक्शन। और क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में तो हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे कैसे? the production of new organism का प्रोडक्शन होना फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है स्पीशीज, और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब कुत्ता है तो अपने जैसे कुत्ते को ही जन्म देगा, बिल्ली को नहीं देगा, ह्यूमन को देगा, एलिफेंट को नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे सेम स्पीशीज लिखना जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद बी वाला पार्ट है, व्हाट आर द टू जनरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन के जनरली कितने मेथड्स होते हैं? रिप्रोडक्शन के दो ही मेथड होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, जिसमें कि सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और इसमें कोई भी गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा होता है सेक्सुअल, जिसमें टू पेरेंट्स चाहिए फ्रॉम टू डिफरेंट सेक्सेस। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सेक्सेस। डिफरेंट सेक्सेस का मतलब यहाँ पे होता है कि एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन होगा। इसके बाद सी है, हाउ डज एन अमीबा रिप्रोड्यूस। जो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफी टाइप होते हैं। उसमें से जो अमीबा करता है वो करता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन का मतलब होता है स्प्लिट इन टू। अब बोला है डिस्क्राइब द प्रोसेस, मतलब कि बाइनरी फिजन का को डिस्क्राइब करना है अमीबा के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है आपका, जिसके थ्रू जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन करता है। बच्चों, अगर आपको एसचांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, और वहां पे चेक कर सकते हैं कि एनसीईआरटी और एसचांद की बुक के रेट्स क्या हैं, और अपनी लोकल मार्केट से कंपेयर कीजिए। जहां पर आपको अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे खरीदे, लेकिन आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए अमीबा है, अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ये धीरे धीरे मिच्योर होता है, बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस लेंथेन्स। उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो में, और यहाँ से ही आपका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है अमीबा का, और टू डॉटर सेल बनती हैं। इसी को हम बाइनरी माने टू, क्योंकि दो डॉटर सेल यहाँ पे बन रही है, तो हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन माने टूटना। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन बाय डिवाइडिंग इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स। जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा सेल रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज। जब अमीबा की सेल अपने मैक्सिमम साइज में आती है तो न्यूक्लियस लेंथेन्स होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके दो पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर जली लिक्विड भरा हुआ है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑफ अमीबा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। और देखिए दो पार्ट्स में हो गया, वन पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस, और हर एक पार्ट में अपना एक खुद का न्यूक्लियस होता है। इन दिस वे वन पेरेंट अमीबा डिवाइड टू फॉर्म टू स्मॉलर अमीबा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर डी आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस। तो अभी अभी बताया, दिस इज बाइनरी फिजन, तो उस प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिजन। अब ई पार्ट है, नेम टू ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय द सेम एसेक्सुअल प्रोसेस एज अमीबा। तो आपको यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो कि अमीबा की तरह ही
अपने जो ऑफ स्प्रिंग है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक है पैरामीशियम, पैरामीशियम चप्पल के जूते के सोल की जैसा होता है ये, और दूसरा है आपका लेसमेनिया, लेसमेनिया। अगर आपको और कोई भी एग्जांपल आता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 35, इसके भी 5 पार्ट है। देखो लॉन्ग अक्सर जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है और हमेशा एक ही सेक्शन में नहीं आता है साइंस में, वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होकर आता है। तो देखा जाए तो अगर 1 नंबर के क्वेश्चन को आप ढंग से करते हो तो 5 नंबर का अपने आप हो जाता है, या 5 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे तो 1 नंबर का अपने आप कवर हो रहा है। तो क्वेश्चन आंसर करोगे तो चैप्टर और भी अच्छी तरह से समझ में आता है। इसी बात पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का ए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन? फर्स्ट वन इज फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन। कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है? तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे फर्क यहाँ पे लिख देते हैं, आपको भी ऐसे डिफरेंशिएट करके टेबल में लिखना चाहिए। तो इट इज अ प्रोसेस, फिजन में क्या हो रहा है, इन विच organism it splits to form two or more new organism। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है और अपने जैसे दो या दो से ज्यादा बनाता है। दो बनाता है तो इसको बाइनरी फिजन कहते हैं और दो से ज्यादा बनाता है तो इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। और ये जो फिजन होता है किसमें होता है? जनरली जो फिजन होता है ये होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता है? दिस हैपेंस इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है अमीबा, पैरामीशियम। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें कहते हैं बॉडी टूटती है, इन दिस बॉडी breaks up into टू और मोर पीसेस। इसमें दो या दो से ज्यादा पीसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका बॉडी टूटता है ऑन मिच्योरिंग। और कब? जब वो मिच्योर हो जाता है, माने वो बड़ा हो जाता है, उससे पहले नहीं। ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली और उसमें से जो भी पार्ट टूटेगा उसमें से एक नया आपका ऑर्गेनिज्म बनने लगेगा। सब्सिक्वेंटली ग्रोस टू फॉर्म a complete new organism। ओके, तो ये जनरली जो रीजेनरेशन है वो फ्रेगमेंटेशन है। आप जनरली देख सकते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म में? स्पाइरोगेरा में देख सकते हैं आप, स्पाइरोगेरा। और जो फ्रेगमेंटेशन है ये होता है मल्टी सेलुलर में। किसमें होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगेरा। अब बी पार्ट आता है, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय फिजन। फिजन के थ्रू कौन प्रोड्यूस करता है? तो अमीबा। एंड अदर विच रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है स्पाइरोगेरा। हमने ऊपर ही जस्ट अभी इसके बारे में बात करी, तो ये चीज हमको पहले से पता होनी चाहिए कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय दी फिजन, वेयर इज स्पाइरोगेरा reproduced by the that fragmentation। सी पार्ट है, what is mean by the multiple fission। जब एक ही ऑर्गेनिज्म के कई सारे हिस्से हो रहे हो उसके न्यूक्लियस से, that is known as a multiple fission। name one organism which produced by the process of multiple fission। तो अब हमको यहाँ पे मल्टीपल फिजन के बारे में बताना है और एग्जाम्पल भी हमको मल्टीपल फिजन का देना है। तो मल्टीपल फिजन इज अ प्रोसेस, ये थर्ड है आपका। Multiple fission is a process in which a parent organism splits into form many new organism। माने कि एक ऑर्गेनिज्म
टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है कई ऑर्गेनिज्म में एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेंगे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है। डी है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग भी देखी जाती है, ठीक है, बडिंग देखी जाती है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बडिंग हो गया उसका नेम। अब हमें डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ देखिए ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, पेरेंट हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल से ऊपर पेरेंट हाइड्रा में बड आ गया, बड इज फॉर्म। तो बड से जो क्या है न्यू हाइड्रा बनना चालू हो गया, बाद में डिटैच हो जाएगा, तो इससे एक नया हाइड्रा बन जाएगा और इस प्रोसेस का नाम हम बडिंग कहते हैं। अब इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बड। इन हाइड्रा फर्स्ट a small outgrowth called bud is formed on the side of the body by repeated माइटोटिक डिवीजन। तो ये किस वजह से हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है सेल का, उसकी वजह से हो रहा है। दिस बर्ड ग्रो ग्रेजुअली, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है फ्रॉम द स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड देन टेंटिकल्स। और जो ऊपर ये धागे धागे से नजर आ रहे हैं टेंटिकल्स भी इसके ड्रॉ हो जाते हैं। उसके बाद पेरेंट से डिटैच हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब पूछा है नेम वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय द सेम एसेक्सुअल प्रोसेस। माने हाइड्रा के अलावा आपको एक और नाम बताना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो कि बर्डिंग के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करता है। दिस इज ईस्ट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी कर लीजिए। मैं देखती हूँ कि 99% जो लोग हैं मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, पूरा पूरा देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। एप्रिसिएशन देना है मेरे वीडियोस को तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, काफी अच्छा लगता है पढ़कर। और अगर प्रॉब्लम्स आपकी होती है तो उसको भी हम कमेंट के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है नेम द मेथड बाय विच ब्रेड मोल्ड, मतलब जो फंगस आ जाता है, ब्रेड सड़ जाती है, दैट इज ब्रेड मोल्ड। राइजोपस फंगस नाम है, रिप्रोड्यूस। तो जो आपका ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड आ रहा है, राइजोपस फंगस आ रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। इन दिस मेथड इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। क्या ये मेथड सेक्सुअल मेथड है या एसेक्सुअल। तो ये मेथड एसेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट की जरूरत है। तो दिस मेथड इज एसेक्सुअल। तो ए का जो आंसर आएगा दिस इज ए सेक्सुअल। अब बी है व्हाट इज ईस्ट। ईस्ट क्या है। तो ईस्ट बहुत छोटा होता है, ईस्ट इज टाइनी, साथ में यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। और ये प्लांट है, ठीक है, एनिमल नहीं है, इट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। तो ईस्ट इज टाइनी, यूनिसेलुलर एंड नॉन ग्रीन प्लांट which reproduce by budding, which to reproduction by budding, जो budding के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अब इसके बाद आता है आपको यहाँ पे लेबल डायग्राम देना है। क्या देना है, यू हैव टू गिव दी दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो चलिए लेबल डायग्राम भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ईस्ट अभी तक नहीं देखा है तो देखिए ये ईस्ट है, ठीक है, ये पेरेंट ईस्ट सेल है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पे बड फॉर्मेशन हो गया। अब बड निप्ड आउट, बड अगर आ जाती है, एक तो तरीका ये है, बड निप्ड आउट बाहर आ गई तो उससे न्यू ईस्ट बन जाता है। दूसरा तरीका है कि बड के ऊपर बड आने लगता है और लॉन्ग चेन बन जाती है, तो लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल फॉर्म। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये दिस इज द डायग्राम। तो ईस्ट इज टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। इन ईस्ट फर्स्ट बड अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर हमको बड नजर आती है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट ईस्ट सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, और वो दो पार्ट में टूट जाता है। या फिर क्या हो रहा है, जो है बड के ऊपर बड आ रही है एंड अल्टीमेटली बड सेपरेट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। अब ये सी क्वेश्चन है आपका, नेम अ टाइनी फ्रेश वाटर एनिमल, जो एकदम फ्रेश पानी में रहता है एनिमल है, विच रिप्रोड्यूस बाय द सेम मेथड एज ईस्ट, जो ईस्ट की तरह ही बडिंग करता है। तो व्हाट इज द मेथड नोन एज। तो पहले तो एनिमल वो हाइड्रा है, हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है
और बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कि ईस्ट में देखा जाता है। फिर डी है नेम टू मैराइन ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म बताने हैं, विच ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम मेथड्स एज ईस्ट बट फॉर्म कॉलोनीज, मतलब बहुत सारे एक जैसे पैदा करते हैं, कॉलोनीज के फॉर्म में करते हैं, मराइन वाटर में समुद्री पानी में रहते हैं, तो उनका नाम है स्पॉन्जेस। इससे पहले भी कई क्वेश्चंस में पूछा गया है ये चीज। एंड कोरल्स, कॉलोनी का मतलब होता है इन मैनी नंबर्स, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, और बच्चों अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन, और अपने फ्रेंड्स एंड जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, जितने बच्चे आप सोचते हैं कि 10th में, उनको भी आप मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हैं लिंक। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज मीन बाय ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग से क्या मतलब है। एंड मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑन प्लांट, ये क्या है, एक तरह से प्लांट में प्रोपोगेट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तरीका है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग हमें बताना है, तो ग्राफ्टिंग चलिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ग्राफ्टिंग है क्या। काफी ज्यादा देखा जाता है ग्राफ्टिंग, बड़ा आसान मेथड है। इट इज अ मेथड इन विच they cut stems of two different plants, दो अलग अलग प्लांट्स, एक प्लांट जो है उसमें इस तरह का निशान लगाते हैं, इस तरह से हम उसको कट करते हैं, और दूसरा प्लांट है ऐसे करते हैं, और फिर इन दोनों प्लांट्स को हम फिक्स कर देते हैं, इसके ऊपर हम कपड़ा बांध देते हैं। तो इट इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ अ डिफरेंट टू प्लांट्स, one with roots and other without roots, और दूसरे को नीचे जो है वो रूट के साथ है, बिना रूट के, and other without root are joined together in such a way that the stem join and grows एज अ सिंगल, और फिर एक सिंगल प्लांट की तरह उगता है, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। फिर व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज सिकन, तो आप देख रहे हो ये जो नीचे है, द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक, जो नीचे इस तरह से कट है इसको स्टॉक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दी कट स्टेम ऑफ अ प्लांट, द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टॉक। और दूसरा है सिकन, तो सिकन किसे कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं जिसमें रूट नहीं होती है। द कट स्टेम ऑफ अदर प्लांट विदाउट रूट इज कॉल्ड सिकन। अब आता है आपका सी, डिस्क्राइब द ग्राफ्टिंग मेथड फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखो डिस्क्राइब तो हमने कर ही दिया, लेबल डायग्राम और आपको बता देते, साथ में लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ये सब पूरा क्वेश्चन मेनली आपके 3 पार्ट तो ग्राफ्टिंग के बारे में ही है। तो देखो यहाँ पर एक प्लांट है जिसका रूट है, इसको कट किया गया, इसको हम स्टॉक बोलते हैं, ऊपर इस तरह से इसको सिकन बोलते हैं, कभी कभी बीच में से भी कट लगा के उसमें घुसगड़ा जाता है, और ऐसे भी होता है, इसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है, सिकन एंड स्टॉक को फिर ये प्लांट बढ़ जाता है। तो इन ग्राफ्टिंग 2 प्लांट्स आर चूजन, 2 प्लांट चूज किए जाते हैं, विच आर यूज सिकन एंड स्टॉक, एक का सिकन पार्ट एक का स्टॉक। सिकन पार्ट कौन सा होता है, जो रूट लेस होता है, स्टॉक रूट के साथ होता है। फर्स्ट द स्टेम इज रिमूव, स्टेम को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्लांट, चूज टू बी मेड सिकन बाय गिविंग अ स्लैंटिंग कट, द सिकन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक एंड फिटेड टुगेदर बाय बाइंडिंग टाइट क्लॉथ, प्लास्टिक, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। द कट सून हील, जल्दी से कट फिर भर जाता है, और स्टॉक एंड सिकन आपस में जुड़कर नया प्लांट बना लेते हैं, जो एक प्लांट की तरह काम करता है। अब इसके बाद आता है डी पार्ट, नेम 2 फ्रूट्स ट्री विच आर यूजुअली प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग।
तो 2 फ्रूट ट्रीज के नाम बताने हैं जिनमें फ्रूट भी हो, जो ग्राफ्टिंग के थ्रू उगाए जाते हैं। एक है बनाना और दूसरा है पाइनएप्पल। बनाना एंड पाइनएप्पल इज द एग्जांपल फॉर दिस। अब आता है ई पार्ट, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। आपको 2 इनके एडवांटेजेस बताने हैं। ग्राफ्टिंग के 2 एडवांटेजेस क्या है ये बताने हैं। तो पहली बात है कि अगर हम इनके एडवांटेजेस के बारे में बात करें, इट कैन बी प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ सीडलेस फ्रूट। पहला जो एडवांटेज आएगा, इट कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ सीडलेस फ्रूट। बिना बीज के फ्रूट, जैसे बनाना हो गया ना, इस तरह के फ्रूट्स को उगा सकता है। फिर उसके बाद है स्मॉल पार्ट। अगर हम बात करें इन दिस मेथड वी आर यूज, अगर हम इसके दिस इज इन दिस मेथड वी डोंट नीड गिव स्पेंड मच टाइम ऑन इट। ज्यादा वक्त नहीं लगता स्पेंड मच टाइम ऑन इट। इस पे ज्यादा वक्त आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ फिर है एफ पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग और ग्राफ्टिंग जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के मेथड है उनमें फर्क क्या है। कटिंग में काटना, तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे कटिंग एंड ग्राफ्टिंग की। तो दिस इज फॉर कटिंग एंड दिस इज फॉर ग्राफ्टिंग। So in this kind of vegetative propagation, a portion of stem, root or leaf is used to create a new plant. आपने स्टेम को कट करके जमीन में गाड़ दिया, रूट के थ्रू, लीफ के थ्रू कर दिया, दिस इज कटिंग। ग्राफ्टिंग अभी समझाया था कि एक प्लांट को जो रूट के साथ लेते हैं एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा स्टेम का बिना रूट के लेते हैं, और जो हम स्टेम का पार्ट ले सिकिन और स्टॉक उसको जोड़ देते हैं, नया प्लांट बन जाता है। तो देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन न्यू प्लांट। कोई नया डिफरेंस यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता पेरेंट प्लांट में, लेकिन यहाँ पे प्लांट के 2 हिस्से लिए जा रहे। तो यंग प्लांट हैव डिफरेंट अपीयरेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो 2 पेरेंट प्लांट है वहां पर, तो यहाँ पे अपीयरेंस भी अलग होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर लेमन आ सकता है, टैमरिंड आ सकता है, सिट्रस फ्रूट्स को प्रोपोगेट करते हैं यहाँ पे रूट कटिंग के थ्रू। और यहाँ पे मैंगो, रोज, एप्पल आ सकता है ग्राफ्टेड में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 38। अब आ रहा है व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर पहली बार क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर। तो टिश्यू कल्चर क्या है। अगर मैं टिश्यू कल्चर की बात करूं तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। एक हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का एक टिश्यू ले लिया और उससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं न्यू प्लांट का, तो वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, और यू कैन से सेल्स removed from the growing tip of plant, remove from the, और टिश्यू कहाँ से लिया है, जो ग्रोइंग टिप है प्लांट की, वहां से ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। इन सुटेबल ग्रोथ, मतलब सुटेबली ग्रोथ होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो प्लांट टिश्यू से नहीं बढ़ेगा। इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब इसके बाद पूछा गया है नेम एनी 4 टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स प्लांट्स। लाइक जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर। तो कौन कौन से प्लांट्स को हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स को टिश्यू कल्चर के थ्रू उगाते हैं। ऑर्चिड्स, आजकल ऑर्चिड्स के फूल बड़े फेमस हैं गिफ्ट देने में, माला बनाने में। डहलिया, कार्नेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैज क्राइसैंथेमम। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू उगाते हैं। फिर सी वाला पार्ट है
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, डीएनए का क्या पार्ट है कॉपी करने में रिप्रोडक्शन में, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो हियर वी आर विद द आंसर। डीएनए तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। तो द क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल, सारे सेलों में क्रोमोसोम्स होते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर, कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं, फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, डीएनए के थ्रू जाते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू जाते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफ स्प्रिंग, तो डीएनए के थ्रू ही जो फीचर है पेरेंट के वो जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में। फिर पूछा गया है यहाँ पर कि एक्सप्लेन करना विद एन एग्जांपल। व्हेन डीएनए ऑलरेडी पेरेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में ऑफ अ पेरेंट सेल इज कॉपीड बाय मेकिंग मोर डीएनए, तो जो डीएनए उसी से काफी सारे और डीएनए बनते हैं बाय द सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन। द स्लाइट वेरिएशन कम इनटू टू कॉपी, थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। Thus variation are produced in offspring during reproduction in which more basis of evolution, और तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सिर्फ इवोल्यूशन की वजह से आ रहा है। एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब डी आता है यहाँ पर, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करता है स्टेबिलिटी पॉपुलेशन को देने में। आपने देखा है कि आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसके एक दो दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, वो विदेश से कुछ चीते लेकर आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारे देश में कम हो गए, इको बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस सम वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन की वजह से कोई ना कोई वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग में देखा जाता है, which enable them to survive even the adverse environment, अब जिसकी वजह से कठिन से कठिन एनवायरनमेंट में वो स्पीशीज जिंदा रह सके, चाहे बहुत गर्मी हो बहुत ठंड। पहले के जमाने में देखा जाए तो मौसम बहुत ठीक था, लेकिन अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है या पड़ती ही नहीं है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, बिन बारिश के बरसात हो रही है, तो सब एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। In this way, the introduction of variation during reproduction provide stability, तो ये वेरिएशंस का होना बहुत जरूरी है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहां पे वेरिएशन ज्यादा देखे जाते हैं इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिससे कि आगे आने वाली जो पॉपुलेशन है वो एडवर्स कंडीशन में भी जिंदा रह सके, अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सके, तो जो रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन लाकर ही प्रोवाइड कर पाता है स्टेबिलिटी को। ना ई वाला पार्ट है, why is variation during reproduction beneficial to species but not necessarily for the individual, जो वेरिएशन है वो जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए लेकिन हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। कभी कभी क्या होता है वेरिएशन खराब भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ही अच्छे हो, ये वेरिएशन खराब भी हो सकते हैं एक इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए जिसकी वजह से वो जिंदा ही ना रह पाए। तो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल फॉर स्पीशीज इवन इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, दिस हैपन एज फॉलोज, देयर मे बी सम ड्रास्टिक चेंज इन एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई गर्मी पड़ गई तो उस जगह पे जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द हैबिटेट आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, अगर वो एसेक्सुअल मेथड से आए हैं तो सारे की सारे सेम होंगे, तो देयर इज डेंजर टू ऑल ऑफ देम मे डाई, क्योंकि वो सारे की सारे एक से तो शायद वो इतनी सर्दी या इतनी गर्मी झेल ना पाए और वो मर जाए क्योंकि वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन से आए हैं। And no one would survive under these conditions. This will eliminate a species. तो उसकी वजह से पूरी एक जो स्पीशीज है वो पूरी खत्म हो जाएगी, which is not good. If some variation are present in some individual organism, लेकिन इसी तरह से इवोल्यूशन के वक्त पर या इवोल्यूशन की वजह से कोई वेरिएशन उनमें देखा गया तो वो ड्रास्टिक चेंजेस में भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं टेम्परेट वाटर में, the temperature of water increases too much, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया तो वो सारे के सारे मर जाएंगे। इफ देयर आर बैक्टीरिया विद वेरिएशन, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हुए जिनमें वेरिएशन हुआ तो मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े अच्छे हो गए तो वो शायद सर्वाइव कर पाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39, ये लास्ट क्वेश्चन है,
और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड जब हम वेरिएशंस को लेके बात करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब पूछा गया है व्हाट इज कटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट फॉर प्रोपोगेशन पर्पस। कटिंग क्या होता है? तो कटिंग का मतलब काटना होता है, कोई भी स्मॉल पार्ट को काट दिया प्लांट के। द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट which is removed by which is removed by making a cut with a sharp knife। तो स्मॉल पार्ट हम काट रहे प्लांट का, कट के थ्रू शार्प नाइफ का यूज करके, इज कॉल्ड कटिंग, इज कॉल्ड कटिंग। भी पूछा है व्हाट केयर शुड बी टेकन बाय मेकिंग अ कटिंग फ्रॉम प्लांट। अगर हम कोई प्लांट में कट कर रहे तो हमें क्या लेना चाहिए? तो यहाँ पर आएगा केयर शुड बी टेकन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर सम बर्ड्स ऑन इट। कहीं कोई बर्ड तो नहीं है, कि उसमें बर्ड होना चाहिए, अगर बर्ड नहीं होगा तो वो उगेगा नहीं। देयर केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर आर सम बर्ड्स ऑन इट। उसके बाद सी पार्ट है डिस्क्राइब द कटिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो इतनी देर से हम कटिंग ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी दे दिया। ये प्लांट है, ये ऊपर स्टेम है, स्टेम की कटिंग की गई है, नीचे इसमें बड है, तो हमें बड देखना, बड होना चाहिए, सॉइल है। हम देखते हैं कि जो हमने इसको गाड़ा है, इसको कट करके, तो बड से यहाँ पे लीफ उग रहा है, तो यहाँ पर ही कटिंग के थ्रू प्रोपोगेशन हो रहा है। In this method, a cutting of parent plant having some buds on it taken and its lower part is buried in the moist soil. After a few days, the cutting develop root and shoot, and then a new plant will be arises, which is exactly similar as the parent plant. अब इसमें दी आता है आपका name any two plants which are usually propagated by the cutting method। तो एक तो आपका रोज आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका बोगेन विलिया। ठीक है, तो दिस इज बोगेन विलिया। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम